ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास रहेगी अपनी क्लास 11 हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो अपन चैप्टर नंबर 7 चल रहा था अपना, जिसमें हम पढ़ रहे थे सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र। तो उससे पहले हमने बताया था आपको दो कणों की निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र। आज हम पढ़ेंगे n कणों की निकाय का n कणों की निकाय का द्रव्यमान केंद्र राइट। n कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र पढ़ेंगे आप। तो सबसे पहले बेटा एक ऐसा निकाय बनाते हैं जिसमें कितने कण हो, n। देखिए इधर ये हमारे पास एक द्विध्रुवीय निर्देश तंत्र है, ये इसका मूल बिंदु है और सपोज इसके अंदर ये कोई निकाय है, राइट। एक कण इसमें ये है, इस कण को मैंने मान लिया कि इसकी मूल बिंदु से स्थिति कितनी है बेटा, r1 वेक्टर, और इसका द्रव्यमान कितना है, m1। एक कण मैंने यहां मान लिया, ये कौन सा है बेटा, m2, और इसकी स्थिति कितनी है, r2 वेक्टर। एक ये मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया बोलो, m, इसको मान लेता हूं n कण है, ठीक है, और इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, rn वेक्टर। बहुत है और मान सकते हैं, लेकिन हमने अब इन सब का एक द्रव्यमान केंद्र मान लिया, ये है। सपोज इसका द्रव्यमान केंद्र ये है, यानी सेंटर ऑफ मास, और इसकी स्थिति को मानते हैं कैपिटल R, और नीचे लिख देता हूं Cm, लिख जाएगा बेटा Cm, और ये वेक्टर, राइट। ऐसे ये n कणों का एक निकाय है, जिसमें मैं हिंदी में लिख दूंगा कि एक निकाय में m1 m2 m3 द्रव्यमान के n कण हैं, जिनकी स्थिति सदिश क्रम से r1 r2 और r3, ठीक है ना। तो अब न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से क्या आता है बेटा, ये आता है F बराबर dp बटे dt, यही आएगा, F बराबर dp बटे dt, राइट। इसके बाद हमको क्या करना है, अगर F बराबर dp अपॉन dt है, तो फिर पहले वाले कण के लिए P की जगह क्या आ जाएगा, P1, बोलो। दूसरे के लिए क्या आ जाएगा, P2 P3, ऐसे आएंगे, ठीक है ना। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो। ये लिख सकते हैं अपन F बराबर, ये लिख देता हूं, F बराबर ये हो जाएगा dP1 अपॉन dt प्लस dP2 अपॉन dt और प्लस डॉट 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 प्लस dPn अपॉन dt, राइट। इसके बाद यहां से इसको क्या लिख देंगे अपन, हाँ जी, F बराबर ये चल रहा है, ठीक है बेटा। ये n कणों के लिए हो गया अपने पास। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, F बराबर d/dt सब में से कॉमन आ जाएगा, तो यहां से कॉमन आ जाएगा बेटा d/dt, राइट। यहां से क्या बचेगा, ये बचेगा P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 प्लस Pn। और आप क्या जानते हो,
समवेग बराबर क्या होता है mv। तो यहां से आ जाएगा f इक्वल टू d/dt बेटा, ये हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2 प्लस डॉट 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 प्लस mn/vn हो जाएगा। ये हो जाएगा f बराबर d/dt, यहाँ देखो m1 v1 क्या होता है स्थिति में परिवर्तन की दर, तो ये हो जाएगा dr1/dt प्लस m2, पहला पढ़ा है तो ये भी सीख जाओ, dr2/dt प्लस डॉट 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 प्लस mn, और ये क्या हो जाएगा drn/dt, राइट। d/dt सब में से कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा f बराबर d²/dt², यहाँ बचेगा m1r1 प्लस m2r2 प्लस डॉट 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 प्लस mnr। जैसे 2 के लिए पढ़ा था ऐसे n के लिए। अब इसमें क्या करो, इसके दाईं ओर m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn से गुणा व भाग करने पर तो ये हो जाएगा f बराबर, गुणा कर दो तो m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn और इंटू d²/dt², और ये बचेगा m1r1 प्लस m2r2 प्लस डॉट 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 प्लस mnr1/m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस m। ये क्या कहलाएगा बेटा, आप खुद बताओ। यदि सारे द्रव्यमानों को जोड़ दिया जाए तो ये निकाय का कुल द्रव्यमान होगा। क्या कहलाएगा, निकाय का कुल द्रव्यमान। तो यहां से मिल जाएगा आपको F बराबर कैपिटल M, और ये हो जाएगा d²/dt², और इसे हम क्या लिखते थे RCM, क्या लिखते थे याद है आपको। तो यहां से क्या मिल गया आपको, यहां कैपिटल M बराबर m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस बराबर निकाय का कुल द्रव्यमान, राइट। और आपको मिल गया यहां से RCM द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश मिल जाता है आपको m1r1 प्लस m2r2 प्लस डॉट 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 प्लस mnrn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn। ये क्या मिल जाता है, निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। इसको कैसे लिखा जा सकता है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं RCM वेक्टर बराबर, ये तो हो गया कुल द्रव्यमान यानी 1/कैपिटल M, और इसको लिख सकते हैं सिग्मा I बराबर 1 से लेके कहां तक n तक, और यहां लिख देंगे mi और ri। ठीक है, कैसे I बराबर 1 रखो तो पहला पद मिल जाएगा, और ये सिग्मा क्या लगा देगा प्लस, और n रखोगे तो nवां पद मिल जाएगा। तो ये सारे पद इससे मिल गए, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसके बाद यदि हम बात करें अगर इसे हम किसमें लिखें, कार्तीय निर्देशांकों में, किसमें x y z, तो ये तो तीनों के लिए है। यहां पर जैसे ये z था, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, कार्तीय निर्देशांकों में, तो कार्तीय निर्देशांकों में मैं इसको लिख रहा हूं पहले, तो इसको लिखूंगा XCM वेक्टर
x, तो बताओ इस r की जगह, यहाँ r की जगह क्या जाएगा x स्मॉल, यहाँ कैपिटल R था यहाँ स्मॉल r, यहाँ कैपिटल X तो यहाँ स्मॉल x, तो ये हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस mn xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn। और इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको इस फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, 1 अपॉन m और सिग्मा i बराबर 1 से लेके n तक। चलो इसको इधर लगा देता हूं, ये RCM, ठीक है बेटा। तो अपन इसे x की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो m1 x1, तो यहां से क्या आ जाएगा mi xi, जो कि mi और xi। और ऐसे बेटा आपसे पूछे किसका मान ycm का, तो m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस डॉट 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 mn yn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन m सिग्मा i बराबर 1 से लेके n, और ये हो जाएगा mi yi। और ऐसे पूछे किसका मान ZCM का, तो ये हो जाएगा m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस डॉट 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 प्लस mn zn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn, और बराबर 1 अपॉन m सिग्मा 1 से लेके n, और ये mi और j, ठीक है। अगर बात ये हो यदि निकाय में द्रव्यमान सतत रूप से वितरित हो, तो बेटा ये क्या होता है, समेशन सिग्मा को समाकलन में बदला जा सकता है, और अगर समाकलन में बदल सकते हैं तो यहां से देखो ये बात RCM वेक्टर ये हो जाएगा, देखो यहां से 1/, हाँ बेटा, तो RCM वेक्टर इधर देखो, RCM वेक्टर बराबर ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन m, और ये सिग्मा किसमें चेंज हो गया, समाकलन में, और यहां से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा R वेक्टर, और m की जगह जब समाकलन होता है तो क्या आ जाएगा dm, क्या आ जाएगा, क्योंकि dm का समाकलन क्या होता है m होता है, तो इसे समाकलन में। अब कोई पूछे आपसे xcm, तो xcm बराबर क्या आ जाएगा बेटा 1 अपॉन m, समाकलन यहाँ क्या आ जाएगा x वेक्टर इनटू dm, बोलो। फिर पूछता है ycm, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन m समाकलन, और क्या आ जाएगा यहाँ से ydm, और ऐसे ही अपने पूछता क्या zcm, तो क्या आ जाएगा बोलो 1 अपॉन m समाकलन z वेक्टर dm। इस प्रकार ये इसके लिए हो गया n कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र के, इसके लिए n कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र के। अब आता है कि द्रव्यमान केंद्र की गति, इसकी द्रव्यमान केंद्र की गति समझिए आप। अब समझिए, अब हम बात करते हैं द्रव्यमान केंद्र की गति, द्रव्यमान केंद्र की गति। तो अभी हमने पढ़ा कि RCM बराबर m1
r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट 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 mn rn अपॉन m1 प्लस m2 यानी कैपिटल M। तो यहां से इसका गुना इधर कर दो, ये मिल जाएगा m RCM वेक्टर बराबर m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस mn r। अब इसका स्मॉल t के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कर दो इसका, तो ये क्या मिल जाएगा m और ये मिल जाएगा drCM वेक्टर अपॉन dt बराबर ये मिल जाएगा m1 और r1 का हो जाएगा dr1 अपॉन dt प्लस m2 ये हो जाएगा dr2 अपॉन dt प्लस डॉट 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 mn drn वेक्टर अपॉन, ये हो गया m। और देखो स्थिति का एक बार अवकलन क्या कहलाता है वेग, तो ये मिल गया VCM, ये मिल गया m, ये मिल गया स्मॉल v1 बोलो, और ये क्या मिल गया m2 v2 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस mn vn वेक्टर। अब क्या करना है, एक बार और कर दो t के सापेक्ष अवकलन, उन्हें t के सापेक्ष अवकलन करने पर एक बार फिर करेंगे तो ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा dVCM अपॉन dt, m1 dV1 अपॉन dt प्लस m2 dV2 अपॉन dt प्लस डॉट 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 प्लस mn dVn अपॉन बेटा। और देखो वेग में परिवर्तन की को क्या कहते हैं, त्वरण, क्या कहते हैं, तो ये मिल जाएगा m ACM वेक्टर और ये क्या मिल जाएगा m1 A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर प्लस डॉट 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 mn AN वेक्टर। ये मिल गया m ACM वेक्टर बराबर, ये किसको बताता है, बल को, F बराबर m है, तो ये हो गया F1 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस Fn वेक्टर। तो ये मिल गया m ACM वेक्टर बराबर F बाह्य, मतलब ये F बाह्य बल किसके बराबर है, m ACM यानी द्रव्यमान केंद्र पर लगने वाला बल। तो पता है क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे पूरे निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान एक ही जगह पर केंद्रित हो और उसी पर सारे के सारे बल लग रहे हो। यानी द्रव्यमान केंद्र की गति ऐसी होती है कि ऐसा लगता है कि सारा का सारा द्रव्यमान किसी एक जगह पर केंद्रित है और सारे के सारे बाह्य बल उसी पर लग रहे हैं, किस पर, जहां पर वो द्रव्यमान केंद्रित है। यानी टोटल बाह्य बल किस पर आ रहा है, MACM यानी द्रव्यमान केंद्र पर लगने वाले बल के बराबर है। यही द्रव्यमान केंद्र की क्या है, गति है। राइट बेटा, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।